और चलिए इसी के साथ रुक करते भिलाई की तरफ, जहां से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन आज रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में द्रौपदी मुर्मू करेंगी दर्शन। आईआईटी भिलाई आयुष यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम में रहेंगे उपस्थित। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार आ रही हैं भिलाई। दुर्ग जिला प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सख्त। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में द्रौपदी मुर्मू करेंगी दर्शन। साथ ही आईआईटी भिलाई आयुष यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम में रहेंगे उपस्थित। राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली बार भिलाई आ रही हैं। दुर्ग जिला प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त भिलाई से, जहां राष्ट्रपति मुर्मू के दूसरे दौरे का आज दूसरा दिन है। छत्तीसगढ़ के दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। आपको बता दें, रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में राष्ट्रपति मुर्मू दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगी। आईआईटी भिलाई आयुष यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगी और सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम में उनके साथ उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद आपको बता दें, राष्ट्रपति का ये पहली बार भिलाई का दौरा है। दुर्ग जिला प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर यहां पर प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड संजय शेखर जुड़ गए। संजय जी, जिस तरीके से राष्ट्रपति मुर्मू छत्तीसगढ़ के दौरे पर आज दूसरा दिन है उनके दौरे को लेकर, क्या कुछ खास जानकारी आ रही है इस पर? देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी कल से छत्तीसगढ़ प्रवास पर है और आज सबसे पहले वो राजभवन से निकल करके जो है गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंची और वहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया। माता सुभद्रा और बलभद्र जी महाराज के दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है और यहाँ से अभी रवाना होंगी वो एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट से फिर वो जो भिलाई आईआईटी है वहां पर पहुंचेंगी और वहां पर भिलाई आईआईटी का दीक्षांत समारोह है, उसमें शिरकत करेंगी। उस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद फिर वो रायपुर लौटेंगी और रायपुर लौटने के बाद महामहिम का जो कार्यक्रम है उसमें आयुष विश्वविद्यालय का भी दीक्षांत समारोह है, उसमें शिरकत करेंगी और फिर दोनों कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद वो दिल्ली के लिए लौट जाएंगी। जिस तरीके से ये जानकारी है कि राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनका भिलाई का पहली बार भिलाई के दौरे पर पहुंची हैं यहाँ पर। जी, निश्चित तौर पर पहली बार भिलाई के दौरे पर पहुंच रही है। आईआईटी में भी उनका पहली बार पहुंचना हो रहा है। तो राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर पूरे राजधानी रायपुर से लेकर के भिलाई तक सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कई जो सड़कें हैं, जो मार्ग है, उसको डाइवर्ट किया गया है ताकि किसी व्यक्ति को परेशानी न हो, किसी आम नागरिक को परेशानी न हो, इसका ख्याल रखा गया है। लेकिन महामहिम के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, खास तौर पे जिस रूट से वो जाने वाली हैं। हालांकि आज जो उनका आईआईटी जाना है वो हवाई मार्ग से जाएंगी। वो रायपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो आईआईटी पहुंचेंगी, लेकिन अब एक वैकल्पिक मार्ग भी पुलिस हमेशा तैयार करके रखती है और उस जो वैकल्पिक मार्ग है वहां पर काफी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आईआईटी परिसर है, वहां पर काफी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और जो केवल आमंत्रित जन हैं उन्हीं को आज वहां पर प्रवेश दिया जा रहा है। तो काफी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था महामहिम के दौरे के मद्देनजर है। बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नजर आ रही है। जिस तरीके से अगर बात करें राष्ट्रपति के दौरे को लेकर, तो कल उन्होंने महतारी बंधन योजना के तहत महिलाओं को दीपावली से पहले एक बड़ी सौगात यहाँ पर दी थी। जी, निश्चित तौर पर देखिए, महामहिम का प्रवास था तो राज्य शासन ने भी कोशिश की कि जो प्रमुख योजनाएं हैं उनसे उनको रूबरू कराया जाए और इसीलिए एक वहां पर पुरखौती मुक्तांगन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर विशेष तौर पे जनजातीय समुदाय के लिए राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है वो बताया गया। कुछ जो है आदिवासी जो परंपरा और संस्कृति को संरक्षण करने के लिए जो काम हो रहे हैं उसको लेकर के कुछ किताबों का वहाँ और कुछ पुस्तकों का विमोचन हुआ और फिर उसी मंच से
चूंकि महामहिम महिला हैं, तो महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ में जो काम हो रहे हैं, जो बेहतर काम हो रहे हैं, विशेष तौर पर मेहतारी बंधन योजना के तहत जो उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम हो रहे हैं, उस योजना की किस्त महामहिम के हाथों जो है छत्तीसगढ़ की करीब 70 लाख महिलाओं के खाते तक पहुंचाया गया। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं संजय जी कि महाराष्ट्र, ये जो राष्ट्रपति का दौरा है, छत्तीसगढ़ का दौरा है, पूरी तरीके से अहम दौरा माना जा रहा है ये। बिल्कुल, 2 दिन प्रवास पर राष्ट्रपति जी का होना अपने आप में छत्तीसगढ़ के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस दौरान उन्होंने 4 जो प्रमुख संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान, उसके दीक्षांत समारोह में उन्होंने शिरकत की। कल सबसे पहले उन्होंने जो है NIT के कार्यक्रम में शिरकत की। इसके अलावा IIT के कार्यक्रम में उनको शिरकत करना है। एम्स के कार्यक्रम में सबसे पहले उन्होंने शिरकत की थी कल प्रारंभिक, और उसके बाद IIT और फिर आयुष विश्वविद्यालय के दीक्षांत कार्यक्रम में वो शिरकत कर रही हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है। और चूंकि शासन के कार्यक्रम में भी उन्होंने पुरखौती मुक्तांगन में शिरकत की है, तो काफी अहम माना जा रहा है ये दौरा। और चूंकि छत्तीसगढ़ से महामहिम परिचित भी हैं, छत्तीसगढ़ के ठीक बगल में उड़ीसा राज्य पड़ता है जहां से वो आती हैं, और छत्तीसगढ़ के तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ उनके बहुत पहले से उनका परिचय रहा है, उनके संबंध रहे हैं, छत्तीसगढ़ उनका आना जाना होता रहा है। तो इस लिहाज से भी छत्तीसगढ़ से उनका, और चूंकि छत्तीसगढ़ वो भी जनजातीय समुदाय से आती हैं, और छत्तीसगढ़ एक तरीके से कहा जाए तो जनजातीय प्रदेश है, यहाँ पर जनजातियों की आबादी बहुत है बस्तर और खासकर सरगुजा में। तो इस लिहाज से भी महामहिम का एक विशेष लगाव छत्तीसगढ़ के साथ है। बिल्कुल महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। बने रहिए संजय जी हमारे साथ, फिर चर्चा करने के लिए हम आपके साथ जुड़ते हैं।